So hello everyone, today we will discuss about difference between principal and functions. आज हम लोग अपनी क्लास में ये देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस में। दोनों ही टर्म्स अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बट इनका यूज़ और इनकी जो एप्लीकेशन है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड द प्रिंसिपल्स। सो सबसे पहले हम लोग इनके मीनिंग को समझेंगे कि प्रिंसिपल होता क्या है या फंक्शंस होते क्या हैं। यदि मैं बात करूं प्रिंसिपल की, सो प्रिंसिपल इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट दैट जनरल गाइडलाइंस और रूल्स दैट हेल्प्स मैनेजर मेक डिसीजंस, कि कुछ जनरल गाइडलाइंस जो कि हेल्प करती है मैनेजर्स को डिसीजंस लेने के अंदर। ठीक है कि जब मैनेजर को कोई डिसीजन लेना होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, जब वो कुछ जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द फंक्शंस, सो फंक्शन क्या है, एक बेसिक एक्टिविटी है और टास्क विच इज़ परफॉर्म बाय द मैनेजर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि कुछ एक्टिविटीज़ या फिर ऐसे कोई टास्क जिसको क्या कर रहा है मैनेजर परफॉर्म कर रहा है, क्या करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिफाइंड गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो उस कंडीशन में वो सारे टास्क और एक्टिविटीज़ आपकी क्या कहलाती हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर की बात कर ले तो ये क्या होते हैं, एक सिंपल गाइडलाइंस होती हैं कि जिन्हें हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, बट ये प्रॉपर आपकी प्रोसेस और एक्टिविटी है जो हेल्प करेगी आपको किस चीज़ में, आपके काम को पूरा करने में। देन पर्पस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मैनेजर को पता चले कि हाउ टू मैनेज इफेक्टिवली, कि हम अपने काम को कैसे इफेक्टिव तरह से मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोलता है कि मैनेजर्स व्हाट दे नीड टू डू, मैनेजर्स को करना क्या चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होता है कि फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अप्लाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। प्रिंसिपल आपके ऐसे होते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो आपके फंक्शंस होते हैं वो हमेशा एक लॉजिकल सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो इसी तरीके से रन होंगे। फोकस क्या होता है यहाँ पे, हम लोग मेजर फोकस क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग पे, कि जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जहाँ पे मैनेजर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या होता है कि जब हम एग्जीक्यूशन पे वर्क करते हैं, कि जब हमें चीज़ों को क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है ऑन द ग्राउंड लेवल, देन वी विल यूज फंक्शंस। नाउ इट इज़ डेवलप्ड बाय द हेनरी फ्योल ने बेसिकली इन प्रिंसिपल को बताया, क्योंकि हेनरी फ्योल की 14 प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा फेमस है इस मैनेजमेंट की आप बोल सकते हैं दुनिया में, वर्ल्ड में। सो मैनेजमेंट की जो 14 हेनरी फ्योल की जो 14 प्रिंसिपल है, या फिर आप बोलो FW टेलर की जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, तो उनको मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो फंक्शंस है ना, ये हर मैनेजर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करता है। तो यहाँ पे कुछ आप बोल सकते हैं बहुत जर्नलाइज्ड है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम का सेग्रीगेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, इक्विटी, डिसिप्लिन एंड द स्केलर चेन। यहाँ पे मैं एक दी बात करूँ तो हमारे 5 ही फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड द कंट्रोलिंग। सो यू कैन सी आपने देखा कि दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। तो इसलिए इन फ्यूचर कोई आपसे पूछे क्या फंक्शन और प्रिंसिपल एक होते हैं, तो नहीं, ये एक दूसरे से बहुत अलग है। अब चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल का, कि आप एक इमेजिन करिए कि आप कोई कॉलेज का सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो हर वॉलंटियर को एक कोऑर्डिनेटर देंगे जो उसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं जिसे बोल रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है। देन सेकंड थिंग आती है डिवीजन ऑफ वर्क, कि आप काम को डिवाइड कर देंगे लोगों में उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कोई रजिस्ट्रेशन डेस्क संभालेगा, कोई हॉस्पिटलिटी देखेगा, कोई टेक्निकल बोल सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम को देखेगा। तो ये सब प्रिंसिपल ऑलरेडी डिफाइन है हेनरी फ्योल के द्वारा। डिसिप्लिन की बात करें तो सबको अपने रूल्स स्केड्यूल फॉलो करने पड़ेंगे, ये भी हेनरी फ्योल ने बताया। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि आप सेम सेमिनार को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो आप ये 5 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस सेमिनार की डेट और स्केड्यूल डिसाइड करेंगे कि मुझे किस दिन करवाना है, कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है, क्यों करवाना है। ठीक है, देन आपका आएगा कि आपके पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनको कैसे वेन्यू पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से आप अवेलेबल करवाते हैं। स्टाफिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे अच्छे तरीके से असाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ को। डायरेक्टिंग
गाइड द टीम, टीम को आप कैसे गाइड कर रहे हो, एंड द कंट्रोलिंग, चेक वेदर एवरीथिंग इज गोइंग एट द प्लान और नॉट। ओके, सो हम लोग इसको एज ए इक्वेशन देखें तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, रूल्स। ये एक रूल्स हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो क्या बोलते हैं, हाउ टू मैनेज, हमें मैनेज करना कैसे चाहिए। बट जो आपके फंक्शंस होते हैं वो टास्क होते हैं, वो बताते हैं कि हमें काम को करना कैसे है, ठीक है, हाउ टू डू, करना कैसे। तो यदि हम एक लाइनमेंट में डिफरेंस देखें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस है दैट एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज, जो एक्सप्लेन करता है कि हमें चीज़ों को मैनेज करना कैसे। बट जो फंक्शंस हैं वो बताते हैं कि हम व्हाट मैनेजर्स टू, मैनेजर्स को करना क्या चाहिए। सो बेसिक यही डिफरेंस है इन दोनों में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो तब तक के लिए जय हिंद।